नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सौरभ महरे। आज एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो गया। आज मैं बात डेटा एंट्री के नाम पे हो रहे फ्रॉड के रिगार्डिंग नहीं करूंगा। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग जो फ्रॉड हो रहा है यूथ के साथ में, मैं उस फ्रॉड की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात हमारे देश के किसानों के साथ हो रहे फ्रॉड के बारे में बात करूंगा। जो किसान अपनी खून पसीने की कमाई सींच सींच कर फसल को बड़ा करता है और उस फसल को काटता है, मंडियों में बेचता है, जिसकी बदौलत मेरा और आपका पेट भरता है, जीवन यापन होता है उस खाने से, उसके साथ में आकर फ्रॉड हो रहा है तो बोलना जरूरी हो गया है। किसान, उनको जानकारी है या नहीं है इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है या सही है इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, ना ही मैं किसी पार्टी विशेष को टारगेट करूंगा। ये सब आपको तय करना है, क्योंकि मेरे भी परिवार से किसान हैं, आपके भी परिवार से किसान होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं उनके माता पिता जो हैं, उनके फैमिली वाले हैं, वो शायद किसान होंगे। आप उनको समझा सकते हो तो समझाइए। शुरुआत में किसान आता है आंदोलन लेकर अपना कि सरकार जो कानून बनाई है उसको वापस लीजिए। अच्छा था, सराहनीय कदम था कि एटलीस्ट सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला तो है। सरकार अगर गलती करती है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अच्छा चल रहा था शुरुआत के 5 से 7 दिन तक, लेकिन जैसे ही आंदोलन की जो आग थी बढ़ती रही, कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनकी अपनी जगह फिक्स नहीं हुई है अभी तक, या जिनकी जो जगह फिक्स थी वो हिल गई है नीचे से पिछले कुछ सालों के अंदर, वो वापस से उस जमीन को तराशने के लिए इस आंदोलन में जुड़ गए। उनका लालच सिर्फ इतना था कि इतनी संख्या में जो किसान आए हैं, अगर इनका समर्थन हम लोग करेंगे तो ये हमें वापस से समर्थन करेंगे और देश का समर्थन हमें मिलेगा, शायद आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर हमारी जीत हो जाएगी। पार्टियों का लालच ये था, किसानों का भी इसके अंदर लालच था। वो ये था कि किसानों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं मुहैया कराई जा रही थी, रहने की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही थी, उनको वहाँ पर रुकने के लिए जो सारी सुविधाएं जो चाहिए वो किसानों को मुहैया कराई जा रही है, वो राजनीतिक पार्टियों के थ्रू या किसी अन्य व्यक्ति की फंडिंग के थ्रू। अब ऐसा तो नहीं है अगर कोई फंडिंग कर रहा है आपको तो फ्री में करे, बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में ये सोचना को कोई मुफ्त में कुछ चीज़ें कर रहा है तो शायद मुश्किल होगा। कुछ एक लोग हो सकते हैं जो मुफ्त में आपको कुछ मुफ्त चीज़ें दे दें, मगर सरकार, राजनीतिक पार्टियां कभी मुफ्त में एक पैसा तक नहीं देती हैं। अगर देती हैं तो आपकी भूल है, वो उसके पीछे कुछ न कुछ मंशा रही होती है। उससे दुगना जो धन है वो आपसे वसूला जाता है। यही किसानों के साथ हो रहा है। किसानों का आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने उनके साथ में एंट्री ली और आंदोलन को एक अलग दिशा दे दी। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने लग गई हैं। किसान आज भी सिर्फ कठपुतली बन के रह गया है। किसानों को खुद समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम आंदोलन करने क्यों आए थे, उस आंदोलन से हमें क्या मिलने वाला है। जो भी कानून के अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से बताइए सरकार को। सरकार अगर उनको दूर ना करे तो आंदोलन कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन किसी भी चीज के हक में जाके सीधा मना कर देना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो शायद आप कहीं कठपुतली बन गए हो। शायद आपको किसी ने टारगेट करके ये सब चीजें करवाई जा रही है। आज तमाम राजनीतिक पार्टी जो आप देख रहे हो, दिल्ली के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, राजस्थान के अंदर हो, छत्तीसगढ़ में हो, कोलकाता में हो, बिहार में हो, तमाम वो पार्टियां सिर्फ आपका समर्थन इसलिए कर रही हैं वो क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक जगह है, जो बेस है वो तैयार करना है। उनके पास आज ये मौका है कि वो अपना बेस तैयार कर सकती इस आंदोलन के थ्रू, मगर आपके पास मौका है सरकार को झुकाने का,
सरकार को झुकाने का, जिस पर कि आप सरकार पर दबाव बना सकें और अपनी जो मांगे हैं उनको पूरी करवा सकें। मगर उसके लिए किसानों को सतर्क रहना होगा इन राजनीतिक भेड़ियों से। तमाम राजनीतिक जो भेड़िए हैं उनको अपने आसपास भटकने नहीं देना है। अगर आंदोलन करते किसी की जान जाती है, किसी को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई नहीं करेंगे ये लोग, उसकी कमी आपको महसूस होगी बाद में। आंदोलन किसानों का है, किसानों तक सीमित रहना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन जो मिल रहा है वो आपका भला नहीं कर सकता, क्योंकि आज से पहले जो पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही हैं उन्हीं पार्टियों की सरकार थी। जब उन्होंने उस टाइम पर आपके लिए कुछ नहीं किया, आपकी हालत वो की वही है, दयनीय हालत है मेरे किसानों की, मेरी जो हालत दयनीय है, तो क्या ये आज हमारे समर्थन में कुछ अच्छा करेंगे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जगह ढूंढ रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, चाहे कोई खालिस्तानी हो, कुछ भी हो, कोई राजनीतिक पार्टी का हो, कोई भी हो, किसी भी गीदड़ को, किसी भी भेड़िए को अपने आसपास ना भटकने दें। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल तो रहा है, एटलीस्ट सरकार को झुकाने की हिम्मत तो की जा रही है। सरकार के मंसूबे इतने ऊंचे हो गए थे, शायद उनको झुकाना मुश्किल हो रहा था, मगर मेरे किसान भाइयों ने वो करके दिखाया है। मगर उनकी मेहनत कुछ राजनीतिक भेड़ियों की वजह से खराब हो जाए, उसका कोई परिणाम ना निकले, ये बेहद दुखद बात होगी। किसी भी लालच के चक्कर में आके, इस फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें कि राजनीतिक पार्टी हमें रहने का आसरा दे रही है, खाने के लिए आसरा दे रही है। खाने के लिए वो आपको नहीं दे रही है, बल्कि आप उनको खाने के लिए देते हो, उसी को आप वापस कर ले रहे हो उनसे। तो वापस हमें नहीं लेना है। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक भेड़िया निस्वार्थ कोई काम नहीं करता, यह ध्यान से रखना। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसानों के साथ में कुछ छल हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो अपनी आवाज़ उठाइए, किसानों को समझाइए, अपने परिवार के जो लोग हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको समझाइए। राजनीतिक भेड़ियों की शरण ना लें। आंदोलन आपका बहुत बेहतरीन चल रहा है और शायद आपकी जो मांगें हैं पूरी की जाएंगी, क्योंकि सरकार जनता से बढ़कर नहीं हो सकती। मगर हाँ, जब सरकार और विपक्ष की लड़ाई हो तो वहाँ जनता पिसती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान होता है। फायदा विपक्ष का हो या सरकार का हो, इसका नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन नुकसान जरूर जनता का होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बाकी किसान भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको आप समर्थन कीजिए।